साल कितना बचे, कितना एवरेज हम बनाया 100, हम दूसरा साल बनता है 105, 110। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरा के साथ, फिर आपका फुल टेंशन उसके लिए जाएगा। टेंशन रखो आपका छत में, आपका लास्ट ईयर का कैसा हमारा रिजल्ट, हम बनते हैं इम्प्रूवमेंट करना। फिर यही एक ही बात कहूँगा, दूसरे की होड़ करके आप कभी कबूतरबाजी में सक्सेस नहीं हो सकते। आप अपना जो कर सकते हो अच्छे से अच्छा उसे ही देखें। कबूतर उड़ाने के विषय में और कबूतर की ट्रेनिंग के विषय में अगर मेरी इस दुनिया में किसी आदमी से बात होती है तो वो एकमात्र इस्माइल उस्ताद है। वो अच्छा फीड है। एक बुक है, आप मालूम है, फीड टू विन। फीड टू विन, वो नहीं बोला डॉपिंग टू विन, फीड टू विन। फीडिंग, अच्छा दाना लेना। जैसा हम खुद परेशान आया जब देखा जो दाना, कबूतर का दाना आपका पास है ज़बरदस्त, ये पूरा मुकम्मल दाना है, प्रोटीन, फैट, कार्ब पूरा अंदर है। अगर आप तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वेबसाइट featherandpaws.com को विज़िट करना ना भूलें। वहाँ पे आपको कबूतरों की आवश्यकता की हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि आपके कबूतरों के लिए फीडिंग ट्रे, वाटर ड्रिंकर, डमी एग्स हो गए, आपके नेस्ट बोल हो गए, नेस्ट पैड हो गए, और हर चीज़ जो है बिल्कुल टॉप क्वालिटी में और बिल्कुल फ्री कोरियर के साथ में आपके घर पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट विज़िट करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल द एनिमल प्लैनेट और मैं हूं कुणाल आपके साथ। और भाई आज की डेट में हमारे को एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो लोग हमारे आइडल हैं, जिनको देख के हम सीखते हैं कि काश हमारी कबूतरबाजी भी कभी ऐसी हो, हमारे बड़े भाई उस्ताद इस्माइल यूएई रसल खेमा से आज स्पेशली इंडिया आए हम लोगों का शौक़ देखने के लिए। तो उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में जिनकी वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया, हमारे बड़े भैया नीरज भैया अलीगढ़ से। सभी को नमस्कार। तो नीरज भैया हर साल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का और बाकी शौकीनों के भी, उसके लिए कि सबके शौक़ में इजाफा हो। तो उसी प्रोग्राम को अटेंड करने इस्माइल उस्ताद यूएई से आए हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक बार प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सभी भाइयों को एक बार दोबारा नमस्कार। भाइयों, हर ये करीब 4 साल से हम एक टूर्नामेंट करा रहे थे यूपी परवाज कप के नाम से। 105 कबूतर उड़ते थे, उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम जनवरी में करते थे। पहले तो 26 जनवरी रहता था, इस बार हमने उसको 22 जनवरी रखा है। इस साल हमारे 2 टूर्नामेंट हुए थे यूपी में, एक दारा सिंह कप 155 कबूतरों का, एक यूपी परवाज कप 105 कबूतरों का। दारा सिंह कप में करीब 22 एंट्रियाँ आई थी और यूपी परवाज कप में 154 एंट्री आई थी, 54। तो उसी का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है वो 22 जनवरी को है कल। और उसमें हमारे इनवाइट करने पे अपना समय निकाल के यूएई से उस्ताद इस्माइल आए हुए हैं, दिल्ली से कुणाल हमारे आए हुए हैं और बाकी सब गेस्ट काफ़ी लोग आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। और ये टूर्नामेंट हम पिछले 4 साल से करा रहे हैं और अगली साल के लिए भी हमने इस टूर्नामेंट में ये करा है। एक इसमें हिंद केसरी करके 205 कबूतरों का टूर्नामेंट होगा, एक दारा सिंह कप 155 और 105 यूपी परवाज कप। ये तीनों कप उड़ाए जाएंगे नवंबर के महीने में, एक हफ्ते में। देखिए ये भी प्रोग्राम अच्छा ही होगा। और कल हमारा प्रोग्राम है, कुणाल वहाँ की रिकॉर्डिंग वगैरह आपको डालेगा। और एक बार फिर दोबारा मैं कुणाल और उस्ताद इस्माइल का धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए। नमस्कार। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, रज भाई को, अकीब भाई को और संजय भाई को। आप लोग बहुत कीमती वक्त हमको दिया, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। लिया का शौक़ माशाल्लाह जैसा हम शुरू में आया उस्ताद अयूब का वजह से है। जब आया हम सोचा शौक़ नॉर्मल है, जब आया उस्ताद नीरज का छत में रियली यानी हाँ नीरज का शौक़ माशाल्लाह दूसरा लेवल है। शौक़ उस्ताद नीरज का माशाल्लाह शुरू में थे, यानी माशाल्लाह दूसरा लेवल। जब हम लोग आया हम खुद परेशान आया हम उस्ताद और इंडिया का शौक़ जैसा अभी हम देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऊपर जा रहा है। सब भाइयों को बोलता है करता शौक़ करो, शौक़ को और आगे लेके जाओ ऊपर से, और चैम्पियन का साथ रहो, आप लोग भी चैम्पियन होएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर टाइम दियो कबूतर के लिए, जैसा उस्ताद नीरज बोलता है टाइम दियो, इंशाअल्लाह अच्छा होएगा और आगे अच्छा होएगा। आप लोग माशाल्लाह बहुत इंडिया में देखा लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो नीरज भैया, इस्माइल उस्ताद के लॉफ्ट आपने देखे हुए हैं यूएई में, और भी लोगों के लॉफ्ट आपने देखे होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं, आपके लॉफ्ट भी देखते हैं। अब जैसे यानी मेरे पास इतनी जगह नहीं है,
लेकिन मेरे को शौक करना है कबूतर का। मैंने क्या करा है, उस जगह को यूटिलाइज़ करा, जितनी जगह थी उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करा। 100 कबूतर की जगह थी तो 80 कबूतर रखा, और उनकी साफ़ सफाई पे हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को लोग आइडियलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई शौक करना तो नीरज भैया जैसा करना है, इस्माइल उस्ताद जैसा करना है। उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक गलती ये कर रही है कि वो ये तो देख रही है कि नीरज भैया ने 5000 कबूतर पाला हुआ है या 10,000 कबूतर पाला हुआ है या इस्माइल उस्ताद के पास इतना कबूतर है। पब्लिक उस चीज़ को, फिगर को ध्यान में रखे कि मैं भी 5000 कबूतर पालूंगा, लेकिन सेटअप उस हिसाब का नहीं है, तो उसमें ना साफ़ सफाई मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो कुणाल, जो आपने बात कही, पहली बात मैं बताऊँ, हमने यूएई के और पाकिस्तान वगैरह के लॉफ्ट देखे थे, लेकिन अब हमारे इंडिया में भी लॉफ्ट बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े लॉफ्ट भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कबूतरबाजी बढ़ नहीं रही, काफ़ी बढ़ रही है। दूसरी बात, क्वांटिटी की बात कही, मैं फिर सबसे एक ही बात कहूँगा, दूसरे की होड़ करके आप कभी कबूतरबाजी में सक्सेस नहीं हो सकते। आप अपना जो कर सकते हो अच्छे से अच्छा उसे ही देखें। अगर दूसरे के बारे में सोचेंगे कि साहब उसने 4000 पाल रखे हैं, उसने 10,000 पाल रखे हैं, तो आप अपना जो शौक़ है 500 कबूतरों का वो भी ख़राब कर देंगे। और ये तो एक जाहिर सी बात है, जहाँ जगह अगर कम है, 100 कबूतरों की जगह वहाँ अगर 80 रखोगे तो वो भी खुश रहेंगे। और जब कबूतर खुश होगा तो अच्छी परवाज़ अपने आप करेगा, उसके खान पीने का ध्यान भी रखोगे, आप सब काम करोगे। तो मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि अगर आपका जगह 100 कबूतरों की है तो आप 90 पालिए, आप 150 मत पालिए, वरना कबूतर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे और बीमार भी बहुत होंगे। और साफ़ सफाई रखिए, जितने आप संभाल सकते हो उतने ही कबूतर रखने चाहिए। और परवाज़ तो फिर ये है जब आप उस पर रहेंगे। और एक मैं सबसे कहता हूँ, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा ये है कि जब टाइम आता है, जैसे मई में, गर्मियों में शौक होता है मई में, तो लोग 15 दिन पहले अपनी छतों पे आना शुरू करते हैं। नवंबर में शौक होता है सर्दियों का, तो आप 15 दिन पहले नवंबर में अपनी छत पे आके शौक शुरू करते हैं। मैं ये कहता हूँ आप पूरी साल थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए कबूतर, तो आपको खुद कबूतरबाजी आपकी खुद निखर के आएगी और अच्छी होगी, और आने वाले टाइम में आप अच्छी परवाज़ करेंगे। जब आप कबूतरों को समझने लगोगे हमारा कौन सा कबूतर कैसे उड़ता है, सुबह उड़ाने में परेशान करता है, सुबह सीधे जाता है, तो आप पे एक लिस्ट तैयार हो जाती है कि ये कबूतर अच्छे हैं, इन्हीं को उड़ाओ। तो आप 100% आपके इनाम भी लगेंगे और आपकी परवाज़ी भी अच्छी होगी। दूसरा, कभी भी कबूतर उड़ाइए आप इनाम की सोच के मत उड़ाइए। आप बस एक चीज़ दिमाग में रखिए कि हमें अच्छे कबूतर उड़ाने हैं, और जब पहले ही आपके दिमाग में ये हो जाएगा हमें जीतना ही जीतना है, तो फिर कई चीज़ें दिमाग में इसके साथ और आ जाती हैं, वो गलत है। तो मैं तो ये कहूँगा आपके पास एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छे कबूतर उड़ा कर दिखाने हैं। और बाकी आप सब लोग जानते ही हैं, यहाँ बड़े बड़े उस्ताद भी हैं सब, और आजकल इंडिया का शौक़ बहुत ऊपर चला गया। भैया बिल्कुल जो आपने इस बात करी, इसी बात से कनेक्शन में एक बात मैं करूँगा। इस्माइल उस्ताद से मेरी कबूतरबाजी के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। इनफैक्ट अगर मैं एक बात बोलूं कबूतर उड़ाने के विषय में और कबूतर की ट्रेनिंग के विषय में, अगर मेरी इस दुनिया में किसी आदमी से बात होती है तो वो एकमात्र इस्माइल उस्ताद है कि मैं उस्ताद जी से सलाह कर लेता हूँ। क्योंकि मोस्टली क्या है कि सबको ही पता है मैं सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ अपने बर्ड्स को रिकवर करने के लिए, बाकी सबके लिए वर्सल लागा वगैरह सब ये यूज़ करते हैं। तो उस्ताद जी, कबूतर की ट्रेनिंग एक चीज़ हो गई, जैसे आपने बताया कि कबूतरों को टाइम दो, उनमें आके उड़ाओ। आप कितने टाइम की कबूतरों को ट्रेनिंग देते हैं, कब से शुरू करते हैं उस्ताद जी? थोड़ा ये बताओ, कारण क्या ये सवाल पूछने का? आदमी को लगता है मेरे को 3 घंटा उड़ता कबूतर दे दो, मैं उसे कुछ ना कुछ सामान लगा के 12 घंटे का कर दूँगा। ये पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं, जैसे उस्ताद नीरज ने बोला, रोज़ थोड़ा टाइम दियो कबूतर को पूरा साल। जब शुरू में फटफटाई के बाद फिर शुरू आएगा, जैसे उस्ताद नीरज ने बोला 15 दिन उड़ाएगा, शामिल रहेगा, कुछ नहीं करेगा। हम लोग जब जैसे हम करते हैं, कम से कम हम 2 महीना फिर देता है, और पूरा साल में अच्छा फीडिंग देता है हमारा कबूतर को, अच्छा प्रोडक्ट भी देता है। अगर हम अच्छा कबूतर खरीदता है, फीडिंग कचरा फीडिंग देता है और जो अच्छा वाला प्रोडक्ट नहीं देता है, रिजल्ट नहीं आएगा। टाइम दियो, जैसे उस्ताद नीरज ने बोला, कम से कम रोज़ टाइम दियो, थोड़ा टाइम पूरा साल। इस 2 महीने के अंदर जो आपने बताया उस्ताद जी,
आप कबूतर के नीचे कितनी देर बैठते हो आप खुद पर्सनली? नहीं, देखो हमारा थोड़ा मुश्किल है ड्यूटी का, लेकिन हमारा बंदा शुरू में निकलता है कबूतर। हाँ, हम खुद तकरीबन 35 to 40 डेज हम जब time कबूतर देते हैं। तैयार हो जाता है नहीं, उसके जब बाद? शुरू में हमारा ड्यूटी का वजह से छुट्टी हम लोग देखो दूसरा से फ़र्क है हमारा ड्यूटी। हम 14 दिन काम करते हैं, 10 दिन छुट्टी, इस वजह से। लेकिन बाजी का पहले 35 दिन हम खुद कबूतर के नीचे खुद खुराक देता है, खुद चेक करता है, खुद एक एक कबूतर पकड़ता है, खुराक देता है। अब सब लोग आता है जीतने के लिए, दिल में रखता है, सब मनता जीतना, लेकिन जो मेहनत करता है वो जीतेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा। टाइम देना और अच्छा तरह से ट्रेनिंग दियो कबूतर को, अच्छा प्रोडक्ट देना, फीडिंग अच्छा देना, इंशाअल्लाह गारंटी रिजल्ट आएगा। और जैसा उस्ताद नीरज ने बोला, जब उड़ाएगा उड़ा दो ऐसा, यानी अच्छा परवास करने के लिए यानी कोशिश करते हैं हम अच्छे उड़ेगा, दूसरा के साथ कंपेयर नहीं करो, पर कोशिश करो हम अच्छा उड़ाना चाहिए। अगर ऐसे ही करेगा यानी कंपटीशन आपका साथ में करो। ये साल कितना बचे, कितना एवरेज हम बनाया 100, हम दूसरा साल बनता है 105, 110। अगर आप कंपेयर करेगा दूसरा का साथ, फिर आपका फुल टेंशन उसका लिए जाएगा। टेंशन रखो आपका छत में, आपका लास्ट ईयर का कैसा हमारा रिजल्ट, हम मनते इम्प्रूवमेंट करना, फिर यही है हम मेंटेन करता है अभी तक। लेकिन अगर हम देखा इन ब्रीड हो जाता है, फिर बाहर से लाता है दोस्तों का जो कबूतर हमारा चीनों का लेवल और उससे अच्छा है, नीचे वाला लेवल नहीं लाता है। फिर जब हम देखा बहुत इन ब्रीड हो गया, फिर बाहर से लाता है कबूतर, कमती लाता है, ज़्यादा नहीं लाता है, 1 2 3 दाना लाता है, ज़्यादा मादी लाता है, फिर दोबारा लगाते हैं उनका साथ। क्यों? वो इन ब्रीड नहीं होना चाहिए, खून में गर्मी रहनी चाहिए, गर्मी रहनी चाहिए, परफॉर्मेंस नीचे नहीं आना चाहिए। तो भैया आप भी इस हिसाब से जैसे नस्ल कबूतर बन गए आ गए, अब उनके नस्ल इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे इस्माइल उस्ताद कह रहे हैं कुछ कबूतर लाते हैं, जैसे हम भी लाते हैं, तो हमें कुछ मालूम पड़ा कि यार इसमें ये लगा के देखो, तो मादी ने चेंज कर देते, कभी नर चेंज कर देते। क्योंकि आज से 7-8 साल पहले 6 या 7 घंटे के कबूतर को बहुत अच्छा माना जाता है। अब कोई वैल्यू अब नहीं कोई है। वैल्यू नहीं है, अब तो 8 घंटे से ऊपर का कबूतर चाहिए। उसके काबुली लिए में भी कुछ भी। ना कुछ दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे होगा, इसमें कौन सी मादिन लगाई जाए, कौन सा नर लगाया जाए। तो सही मायने में ये है कि आप प्योर जोड़ा लगाएंगे, उसका बच्चा थोड़ा कम उड़ता है, और जब उसमें आप दूसरा ब्लड डाल देंगे तो वो अच्छे उड़ने लगते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं। तो आज की तारीख में प्योर कबूतर इसलिए कोई नहीं उड़ाना चाहता कि अगर गलती से रात रह गया या पकड़ा गया, कहीं गिर गया या बाज ने गिरा दिया, तो फिर कहीं ना कहीं रह जाता है, तो फिर बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए सब लोग क्रॉस करके उड़ाते हैं। तो भैया जैसे अगर आप सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि उन प्रोडक्ट्स की जिससे कबूतर हेल्दी रहता है, तो उस्ताद जी आप क्या सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हो रूटीन में कबूतर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए? हम ये वर्सेल लागा, ये जो आपका पास कीजिए जो रीजन टी, यानी ये देता इसमें है, हाँ इसमें ये क्या बहुत क्या? फ़र्क करता है कबूतर का डाइजेशन सिस्टम। चाय तो अभी भी हम भी दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत कड़क। अच्छा है और अच्छा फीड है। एक बुक है आप मालूम है, फीड टू विन, फीड टू विन। वो नहीं बोला डोपिंग टू विन, हाँ। फीड टू विन, फीडिंग, अच्छा दाना लेना। जैसा हम खुद परेशान हैं जब देखा जो दाना कबूतर का दाना आपके पास से ज़बरदस्त, ये पूरा मुकम्मल दाना है, प्रोटीन, फैट, कार्ब पूरा अंदर है। अगर आप लोग मालूम नहीं है फीडिंग का, कुनाल भाई के साथ पास बहुत अच्छा फीडिंग है, ये यकीन मानो। हम ऐसा नहीं आपका सामने बोलते हैं, हम खुद देखा, हम खुद ये देते हैं, फोकस करता है फीडिंग का। आपका बच्चा जब निकलता है अगर अच्छा फीडिंग नहीं है उसका स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इसलिए अच्छा कबूतर है आपका पास, अच्छा कुट्टी बना दो जैसा उस्ताद नीरज माशाल्लाह, यानी उस्ताद नीरज ने ऐसा पूरा दुनिया को दिखाया, ऐसा परवाज़ 105 का। हम लोग खुद परेशान हैं, इतना कबूतर शाम तक इंडिया का शौक उस्ताद नीरज ने दूसरा लेवल में लेके गया। हम खुद यूएई में परेशान है, यानी हम जैसा उड़ाता है देखा माशाल्लाह इतना परवाज़ किया कबूतर, ये बहुत वक्त का बात है इंडिया के लिए। हाँ बहुत, यानी दूसरा लेवल में माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल कर दिया। और इतना कबूतर इकट्ठा और घर वापसी, जो लोग कहते हैं काबुली की वापसी नहीं है, सारा कबूतर वापसी। एक नीरज भाई क्यों जीते आए माशाल्लाह, उसके अंदर जिन्होंने शौकीन है, उस्ताद है,
और टाइम देता है कबूतर को। कबूतर को इतना टाइम देता है हमारा ख्याल में कोई नहीं देख सकता। हम ऐसा भी टाइम नहीं देता है। उस्ताद नीरज बिजी है फिर भी टाइम देता है कबूतर के लिए, इसलिए जीता है। अच्छा कबूतर रखा, अच्छा दाना पानी, अच्छा संभाल, कुत्ती माशाल्लाह सबसे बेस्ट कुत्ती इंडिया में जो छतों में हम गया उस्ताद नीरज का। कबूतर भी बहुत अच्छा है, टाइम भी देता है। पर आप लोग अगर मनता यानी आप लोग का शौक इम्प्रूव करना और चैम्पियन का चैम्पियन देखो कैसा कबूतर रखा है, कौन सा सच्चा, उन लोग का बात सुनो, वो क्या टिप्स देता है आपको, बोलता है ये करना, वो इंशाअल्लाह आप लोग भी आगे जाएगा। इंडिया का शो पहले से माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव हो गया। तो बिल्कुल उस्ताद जी, बिल्कुल सही बात है। और फीड नीरज भी आपने यूज़ करी हुई है हमारी वाली? नहीं, मैंने लास्ट टाइम पिछले 3 साल से मैं कुणाल से फीड मंगा रहा हूँ, ब्रीडिंग फीड भी मंगा रहा हूँ, और जो पर पिटाई के टाइम पे मैं इससे स्पेशल फीड बनवाता हूँ। बेनिफिट बहुत है उसमें, और कबूतर ऐसा तैयार होता है क्योंकि इसके फीड में सब चीज़ थी। और हटा हम लोग जानते भी थे, लेकिन हम लोगों को क्या है एक जगह से मिल जाता है तो हमें बहुत बढ़िया लगता है, और थोड़ा सा हमें इससे रेशो चेंज कराना होता है, ये करके देता है। लेकिन मुझे इसका फीड बहुत बढ़िया, साफ़ सुथरा, ना कोई डस्ट ना कुछ। और मैंने पिछली साल भी दिया था, 3 साल से मैं लगातार पर पिटाई के बाद इसका फीड देता हूँ, और ब्रीडिंग फीड मेरे यहाँ इसके आता ही रहता है। तो उस्ताद जी, अब उस्ताद जी को कुछ शौक कराते हैं कबूतरों का और फिर समाप्त करते हैं वीडियो। तो सभी लोगों को भैया एक बार नमस्कार। नमस्कार। तो और अब उस्ताद जी को कबूतरों का शौक कराते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते उस्ताद जी।